नमस्कार दोस्तों। कल हम चैप्टर सेकंड के एग्जाम्पल्स कर रहे थे। नंबर 1 प्रकार के हम इसमें उदाहरण कर रहे थे और इसमें थ्योरम 2.3 भी मैंने आपको समझाई थी, लेकिन किसी कारण से YouTube की उस वीडियो में ऑडियो प्रॉब्लम आ गई। तो उसके बाद मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार आपको ये करवाई है। ये मोटी मोटी तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको कल समझा दिया था और मैंने ये भी बता दिया था कि इनका मल्टीप्लाई हमें किस प्रकार करना है। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हमें इस फॉर्म में एक जो नॉर्मलाइज़र है वो दिया हुआ है। उस नॉर्मलाइज़र की फॉर्म में ही हमें इसे एक उपवलय प्रूव करना है। तो मैं जो एलिमेंट लूँगा वो नॉर्मलाइज़र की फॉर्म में लूँगा और एक्स वाई, जैसे हमें ए माइनस बी ए डॉट बी प्रूव करना होता है उपवलय के लिए, उसी प्रकार मैंने एक्स माइनस वाई एक्स डॉट वाई ये वाले दो अवयव लिए ताकि मैं उसे सबरिंग प्रूव कर सकूं। और इसके साथ मल्टीप्लाई, इस ए का मल्टीप्लाई इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे आर के साथ ए का मल्टीप्लाई है। तो हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस स्थिति में हमें सवाल दिया हुआ है, हमें उसी प्रकार उसे हल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ए का मल्टीप्लाई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई था तो उसके मल्टीप्लाई मैंने ए ले लिया। अब जो पहली प्रॉपर्टी होती है उसमें a माइनस बी करना होता है, तो मैंने इसमें x माइनस वाई किया। उसके बाद मैंने ये गुणधर्म लगा के इसे लास्ट तक हल किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका हल कुछ अलग आ सकता था, लेकिन सवाल के हिसाब से ए आर के बराबर में आर ए आना चाहिए था। तो आर की जगह एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पे आना चाहिए था एक्स माइनस वाई ए, जो कि मैंने लास्ट में सिद्ध किया है। इसी प्रकार इसकी सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करी मैंने, उपवलय प्रूफ करने की सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करी और मैंने इसे एन ए जो एक नॉर्मलाइजर है उसे एक सबरिंग मैंने प्रूफ कर दिया। अब आगे तीसरा एग्जांपल समझाया था मैंने। तीसरे एग्जांपल्स में हमें एक सेट एस दिया था, एक सेट दिया था और हमें ये बताया था कि ए एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो ज़ीरो होगा। तो मैंने उसी फॉर्म को उठा लिया कि ए एक्स है, यहाँ पे ए एक्स था, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एस के दो अवयव भी एस खाली ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया कि एक तो ए आ ही जाएगा, दूसरा एक्स जो कि आर से आ रहा है उसकी जगह मैंने एक ए अवयव ले लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया। अब मुझे एस में जीरो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एस है वो हमारे पास यहाँ पे खाली नहीं है। अब मुझे इसे सबरिंग प्रूव करना है तो मुझे वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एक तो ए माइनस बी वाली और एक ए डॉट बी वाली। तो उसी कंडीशन के अनुसार मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तथा ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो दो मान लिए। फिर मैंने यहाँ पे a रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने a को रखा और x माइनस वाई किया। दोनों की वैल्यू ज़ीरो आई जो कि s में आ रही है। इसी प्रकार मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, सहचार्यता से ब्रैकेट एक साइड आ गया। यहाँ पे ax की वैल्यू हम यहाँ पे ज़ीरो लेके चले हैं तो यहाँ पे भी मैंने इसमें ज़ीरो रखी। इस प्रकार x डॉट वाई है वो s में आ गया और इन दोनों गुण धर्मों से s है वो r का एक उपवलय प्रूव हो गया। अब आगे उदाहरण नंबर 4 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में हमें d एक इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत दिया है और d डैश में हमें ये एक सेट दे दिया। तो d डैश को हमें d का एक पूर्णांकीय प्रांत प्रूव करना है और e है वो d का तत्समक है, ये इसमें बता दिया है। ठीक है, ये जो है वो तत्समक है e का, और जो यहाँ पे m है वो हमें z से लेना होगा। तो इस बात से प्रूव हो रहा है कि जो d डैश है वो d में कंटेन करता है, यानी d का ही एक सेट है। m e जो है वो हमें d में मिलेगा और m हो वो z में मिलेगा, ये हमें बता दिया। तो मैंने क्या किया, उपवलय पहले हम इसे उपवलय प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे तत्समक प्रूव करेंगे, क्रम विनिमयता प्रूव करेंगे और लास्ट में रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर यानी शून्य के भाजक इसमें नहीं है ये सिद्ध कर देंगे। तो ये एक इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो जाएगा, यानी डी डैश इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो मैंने
उपवलय की यानी सबरिंग की दो प्रॉपर्टीज फॉलो कराने के लिए दो अवयव मानिए ए तथा बी जो कि डी डैश से होंगे, एम तथा एन जो कि जेड से होंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी एम डॉट ई और बी की वैल्यू होगी एन डॉट ई सवाल के क्वेश्चन के अनुसार। फिर क्या किया ए डॉट बी, अगर मैं ए कोमा बी अगर डी डैश में है तो ए माइनस बी मैंने किया तो एम माइनस एन डॉट ई ये हमें डी डैश में मिलेगा। ए डॉट बी किया तो एम डॉट एन है वो भी हमें डी डैश में मिलेगा इस सवाल के अनुसार। इस प्रकार इन दोनों कंडीशन से डी डैश है वो डी का एक उपवलय या सबरिंग प्रूफ कर दिया। फिर हमें तत्समक प्रूफ करना था तो मैंने एक ले लिया z का और e है जो वो d से आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वापस हमारे पास e आ गया यानी तत्समक अवयव आ गया जो d का तत्समक अवयव था वो हमें d डैश में प्राप्त हो गया। फिर मैंने क्या किया क्रम विनिमयता प्रूफ करने के लिए a डॉट b किया तो दोनों अवयव मैंने पुट किए, सहचार्यता से मैंने m और n अलग किए और e की स्क्वायर कर दिया। क्रम विनिमयता का यूज करके मैंने उलट पुलट किया इनको, फिर ई अलग अलग कर दिया दोनों का और ये ए बी बराबर में बी ए प्रूव करके डी डैश क्रम विनिमय हो गया। अब बात आती है शून्य के भाजकों रहित की। तो जो डी है वो जो डी डैश है वो डी में कंटेन कर रहा है, ठीक है। डी डैश डी का ही सबसेट है या सेट है कोई, ठीक है। तो मतलब अगर डी शून्य के भाजकों रहित है, अगर डी पूर्णांक या प्रांत है तो यह ज़रूर होगा कि जो डी डैश है या उसका डी का कोई और सेट है वो भी शून्य के भाजकों रहित होगा। इस प्रकार ए बी बराबर 0 होगा, या तो ए बराबर 0 होगा या बी बराबर 0 होगा। इसी कंडीशन से डी डैश एक इंटीग्रल डोमेन हमने प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 5 की हम बात करते हैं जिसमें हमें एक सेट दिया हुआ है और ए बी है वो क्यू में बिलोंग कर रहा है। वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र यहाँ पे फील्ड आ रहा है और क्षेत्र आर है का एक उपक्षेत्र है, एस को आर का सब फील्ड प्रूफ करना है। तो सब फील्ड प्रूफ करने के लिए हम थ्योरम 2.3 का यूज करेंगे और थ्योरम 2.3 के अनुसार हमें दो कंडीशन फॉलो करनी होगी, ए माइनस बी और ए बी इनवर्स। ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। वैसे कल वाली वीडियो मैंने अच्छे से समझाया था लेकिन वो आवाज़ चले जाने के कारण सब खराब हो गया। ए माइनस बी और ए बी इनवर्स ये इसकी दो कंडीशन होगी उपक्षेत्र प्रूव करने के लिए, और अगर मैं ए बी कर देता हूँ ए बी इनवर्स किस गया तो वो उपवलय प्रूव करने की कंडीशन आ जाएगी। तो एस आर का एक सेट है, ए बी जो है वो क्यू से हमें मिलेंगे और ए प्लस बी रूट टू इस फॉर्म में हमें आर में मिल जाएंगे। तो अगर ए बी है क्यू में और आर में हमें इस प्रकार मिल रहा है तो एस है वो खाली नहीं है, सबसे पहले तो ये बताना है। फिर ये चीज़ तो हम जानते ही है कि एस आर में कंटेन कर रहा है। अब सब फील्ड प्रूफ करने के लिए हमें दो कंडीशन ए माइनस बी और ए बी इनवर्स प्रूफ करना होगा। इसके लिए मैंने एक्स और वाई दो मान लिए, अब जैसे ए बी मानते हैं वैसे ही एक्स और वाई मान लिए। फिर मैंने एक्स माइनस वाई किया तो ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी रूट टू यानी ए प्लस बी रूट टू की फॉर्म में ही हमें अवयव मिल गए जो कि एस में हमें मिल रहे हैं। दूसरा है कि हमें इनवर्स एक्स वाई इनवर्स चाहिए। इनवर्स अगर y बराबर 0 आ गया तो इनवर्स में y अपॉन में होगा, मान लो 1/y होगा और y की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट से बचने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे y को नॉट इक्वल टू 0 लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y 0 नहीं है तो a2 और b2 दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है यानी दोनों की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। फिर मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे बटा में रूट था, रूट हमेशा अपॉन में नहीं रहता ऊपर ही रहता है, इसके लिए मैंने इनका संयुग्मी का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे संयुग्मी है a2 माइनस b2 रूट 2 ऊपर और नीचे, इसका मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ये a माइनस बी और a प्लस बी की स्क्वायर, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी इनकी स्क्वायर बन गई और लास्ट में हमारे पास ये आ गया। अगर यह क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र तब होगा जब इन दोनों की वैल्यू या बराबर ना हो और जो संख्या है वो परिमित हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम देखते हैं कि x बिलोंग टू s, y अगर 0 नहीं है बिलोंग करेगा s में तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और एक उपक्षेत्र होगा। अब हम इसकी प्रश्नावली की बात करते हैं।
प्रश्नावली 2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि आर परमेय संख्याओं पर 2x2 कोटि के सभी मैट्रिसेस का वलय हो तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस आर का एक उपवलय है। यानी आर है जो एस है वो आर में कंटेन करेगा, ठीक है। और इसमें जो एस है उसके अंदर एक मीट्रिक दी हुई है 2x2 फॉर्म में, और जो इसके अवयव ए और बी है वो हमें क्यू से मिल रहे हैं। हमें इसको एक उपवलय प्रूव करना है। तो इसका जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले एक्स और वाई दो एलिमेंट मान लेने हैं। किस प्रकार, देखिए इस प्रकार एक्स और वाई दो एलिमेंट मान लेने हैं जो हो एस के। एक्स में जो मीट्रिक होगी, जो मैट्रिसेस है वो A1 0 उल्टा लिख दिया मैंने, 0 A1 0 B1। और y में जो मैट्रिसेस होगी A2 B2, इस प्रकार मान लेनी है। फिर दो प्रॉपर्टीज होती है उपवलय की या सबरिंग की, a माइनस बी और a डॉट बी, यानी x माइनस वाई करेंगे और x डॉट वाई करेंगे। इस प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो s है वो r की उपवलय आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, बस हमें यहाँ पे विकर्ण में जो अवयव है वो दे दिए, वहाँ पे एक कॉलम में अवयव दे दिए थे, यहाँ पे हमें विकर्ण में या डायगोनल में अवयव दे दिए हैं। और जो ए बी अवयव है वो हमें इस बार जेड से मिल रहे हैं। ये आप कर लीजिएगा दोनों सवाल। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि z यदि r एक वलय हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका केंद्र ZR r का एक वलय है। मैंने आपको वलय के केंद्र के बारे में बताया था, ये उसी की बात कर रहा है और इम्पोर्टेंट सवाल है 2016 में ये आया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की अब बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, ZR इज इक्वल टू x बिलोंग टू R, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल। y है जो r से हमें मिल रहा है और x है वो r का अवयव है। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले एक अवयव ले रहा हूँ e, जिसका मल्टीप्लाई होगा। माफ़ी चाहूँगा, मुझे वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ रही है। दरअसल मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे खांसी आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। मैं दोबारा से बात करता हूँ उस मैटर पर कि मैं एक वाई एलिमेंट वाई तो हमारे पास जो है वो कंफर्म रहेगा। एक ई एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका मल्टीप्लाई मैं वाई के साथ करूँगा। वाई ई आएगा और बराबर में ई वाई आएगा, जो कि इस कंडीशन से होगा, ठीक है। और फॉर ऑल वाई जो है वो बिलोंग तो कर रहा है आर में। जो वाई है वो मैं इससे बता रहा हूँ आर में बिलोंग कर रहा है। ये ई मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं ये बता सकूँ भी जो जेड आर है ये वाला सेट ये खाली नहीं है। तो इनके मल्टीप्लाई से मुझे ई प्राप्त होगा, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई से मुझे ई प्राप्त होगा जो कि मुझे जेड आर में मिलेगा। यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो हमें आर से लेनी होगी। तो ई मुझे जेड आर से मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जेड आर है वो खाली नहीं है। पहले तो हमें इसे खाली नहीं है बताना है, मतलब इम्प्टी नहीं है ये बताना है। यहाँ पे वाई ई इस फॉर्म में आप बोलोगे भी एक्स वाई भी तो हमें दिया हुआ है। दरअसल एक्स और वाई हमें इसलिए दिया है ताकि हम एक दिशा जो है हमें मिल सके कि हमें किस दिशा में काम करना है। जैसे हमें नॉर्मलाइजर में दिया हुआ था वी एन डॉट ई, या इस फॉर्म में हम अवयव ले सकते थे, तो मैं एन डॉट एक्स भी तो वहाँ पे ले सकता था, वो भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दो अवयव मानूंगा क्योंकि मुझे इसको पहले एक उपवलय प्रूव करना है, तो इसके लिए मुझे अवयव चाहिए होंगे। तो मैंने माना ए और बी है वो जेड आर के दो अवयव है, ए और बी जेड आर के दो अवयव है। तब वाई ए वाई तथा वाई बी वाई, ये देखिए मैंने इसी फॉर्म में अवयवों को लिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा।
एक को मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे सॉरी मैंने दोनों x में यहाँ पे y रहेगा, सॉरी माफ़ कीजिए, ये y है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पे a मैं कॉमन रखना, सॉरी a माइनस बी मैं करूँगा और y मैं कॉमन रखूँगा क्योंकि y कॉमन है इन दोनों में, तो a माइनस बी करूँगा। सेम वही प्रोसीजर जो एग्जाम्पल नंबर 2 में शायद यूज़ किया था मैंने, माइनस का b, बंटनता का यूज़ करेंगे हम इसमें, बंटनता का यूज़ करेंगे तब ये y a प्लस में y माइनस का b आएगा, y a माइनस y b, माइनस में बाहर ले आया। आगे मैं इस चीज़ का यूज़ करके a y माइनस बी वाई यूज़ करूँगा और a माइनस बी वाई, इसी कंडीशन को मैंने दोबारा से सेटिस्फाई इसमें करवा दिया है। तथा अब प्रॉपर्टी सेकंड का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड में मल्टीप्लाई करना है मेन का, तो वाई ए बी इज इक्वल टू मुझे ए बी वाई प्रूव करना होगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सहचार्यता का यूज़ करके वाई ए एक ब्रैकेट में किया, फिर इस चीज़ से इन दोनों को रिवर्स कर दूंगा, तो ए